डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत परागण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। परागण क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पौधों के पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट प्रायः एंथर के रूप में परागकोश या परागकण के रूप में हम जानते हैं। दूसरा फीमेल पार्ट होता है जिसे हम एम्ब्रियो सेल या मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। तो किसी पौधे से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। तो परागकण निकलकर यदि पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो अगर इसको हम एक लाइन में कहें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर? स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पर, तो इस क्रिया को हम परागण के नाम से जानते हैं। परागण की क्रिया के द्वारा पुष्पों में निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण, फल और बीज का निर्माण होता है। तो आज हम लोग परागण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो हम इसको एक आरेख के रूप में बनाकर इसका अध्ययन करेंगे। पुष्पों में होने वाला परागण दो प्रकार से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण, और इसको हम परपरागण के नाम से जानते हैं, परपरागण के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया परागण क्या होता है, पुष्प के मेल भाग से परागकण का निकलना और पुष्प के फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है परागण। ठीक है, पॉलिनेशन कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और एक परपरागण। अगर किसी पौधे में परागण की क्रिया उसी पौधे के पुष्प में, चाहे उसी पुष्प में जिससे परागकण निकल रहा है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं या स्वपरागण के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से, यदि किसी पौधे में परागण की क्रिया उसी पौधे के पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में हो रही है तो इसे हम स्वपरागण के अंतर्गत रखते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिम्नोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है ऐसा परागण जिसमें परागकण जिस पुष्प से निकल रहा है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। अगर सेम पुष्प से परागकण निकल रहा है और उसी पुष्प के फीमेल पार्ट पर पहुंच रहा है तो उस क्रिया को हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। और जिम्नोगैमी में क्या है कि अगर एक पुष्प में परागकण निकला और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर परागकण पहुंचा, इस क्रिया को हम जिम्नोगैमी कहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों प्रकार के परागण की क्रिया में पौधा सेम होना चाहिए, मतलब वही पौधा होना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले प्रकार के परागण या ऑटोगैमी में जिस पुष्प का परागकण रहेगा उसी पुष्प की स्टिग्मा रहेगी या वर्तिकाग्र रहेगा, और दूसरे वाले में जिस पौधे के पुष्प से परागकण निकल रहा है उसी पौधे के दूसरे पुष्प में परागकण ट्रांसफर होगा, उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा में ये परागकण ट्रांसफर होगा। इस क्रिया को जिम्नोगैमी कहते हैं। अंतर यही इतना है, इसमें समान एक ही प्रकार का पुष्प रहेगा और इसमें अलग प्रकार का पुष्प हो सकता है, लेकिन पौधा सेम होना चाहिए। दूसरे प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है परपरागण। इस क्रिया में पौधे से जो परागकण निकलता है वह दूसरे पौधे, उसी जात के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। मतलब यहाँ पर पौधा अलग हो जाएगा लेकिन पौधे की जात सेम होगी और दूसरे पौधे तक परागकण पहुंचेगा।
ये इतना दोनों में अंतर है। इसमें पौधा सेम होगा, माने एक पौधे से ही परागकण निकलेगा और उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। इसमें क्या होता है, एक पौधे से निकला दूसरे पौधे पर गया, लेकिन पौधा जो होगा सेम जाति का होना चाहिए। तो परागण की क्रिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पर परागण। तो यहाँ पर परागण को दो भागों में बांटते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो परागकण को ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण ले जाने में सहायक होते हैं। ऐसे तत्वों को हम एजेंट के नाम से जानते हैं, एजेंट के नाम से जानते हैं। तो पर परागण की क्रिया में कुछ एजेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला है एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक। अजैविक कारक में दो प्रकार से है। सबसे पहला है एनिमोफिली, वायु परागण। अगर पौधे में पर परागण की क्रिया वायु की सहायता से हो रही है तो इसे हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के पौधे का परागकण बहुत ही सूक्ष्म हल्का होता है और उसके चारों तरफ बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो परागकण को उड़ाने में सहायक होती हैं। इसके बाद एबायोटिक में अजैविक कारक में दूसरा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के द्वारा परागण। इस क्रिया में पौधों के परागकण जल में पहुंचते हैं और बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पौधे से दूसरे पौधे के पास पहुंचते हैं और वहां पर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस प्रकार पहला है वायु परागण। अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो हम वायु परागण या एनिमोफिली कहेंगे, और अगर जल के द्वारा हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोफिली के नाम से जानेंगे। इसके बाद इसी में है बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। कुछ जीव जंतु परागकण को स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं। वो क्रमशः नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है कीट परागण, जिसको एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। इस क्रिया में छोटे छोटे कीट पौधों के पुष्प पर जाके बैठते हैं और कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो काफी आकर्षक होते हैं। उसका जो दलपुंज होता है वो काफी बड़ा होता है, रंगीन होता है, आकर्षक होता है। उसमें सुगंध भी होती है जिसके कारण ये आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और जाके पुष्पों में बैठते हैं, वहाँ से मकरंद चूसते हैं, जिसके कारण इनके शरीर पर कुछ परागकण आके बैठ जाते हैं, इनके पैरों में लग जाते हैं। और जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाते हैं इस क्रिया में वह परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच जाता है, उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार है पक्षियों द्वारा परागकण। कुछ पक्षियां, छोटी छोटी पक्षियां परागण की क्रिया में सहायक होती हैं। ये पुष्पों के पास पहुंचेंगी और पुष्पों में बैठेंगी और उनके शरीर पर, उनके पैरों में, पंखों में परागकण लग जाते हैं और जिसके द्वारा वो दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। ऐसे ही इसका दूसरे वाले को अर्धनोफिली के नाम से जानते हैं, पक्षी परागण। और तीसरा है कैट्रोफिली, जिसे हम चमगादड़ द्वारा होता है। कुछ पौधों में चमगादड़ के द्वारा एक परागकण की क्रिया संपन्न होती है। और अंतिम है मलैकोफिली, इस क्रिया में घुंघरू के द्वारा होता है। तो यह परागण के बारे में, परागण के प्रकार के बारे में, इसको सभी लोग अपनी कॉपी में बना लेना और तैयार